हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर 9 दैट इज़ चेंजिंग फैमिलीज़। तो बच्चों, अभी तक हमने निम्मी की फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं कि निम्मी के घर अभी अभी उसकी छोटी बहन आई है। और पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि निम्मी के घर छोटी बहन आते ही उनका जो डेली लाइफ है वो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और आपके लिए भी एक एक्टिविटी थी जिसमें आपने इन क्वेश्चंस का जवाब देना था। तो बच्चों, यह एक्टिविटी आप खुद से करोगे बिकॉज़ यह आपने खुद ऑब्ज़र्व करनी है। या तो आपकी ही फैमिली में कोई छोटा बच्चा होगा या आपके नेबरहुड में, तो आपको वहाँ से जानकारी हासिल करके इसको फिल करना है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू फैमिली के साथ, दैट इज़ सीरिंग फैमिली। ओके बच्चों। न्यू प्लेस, नई जगह। प्लेस का मतलब होता है बच्चों जगह, ठीक है। सीरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। सीरिंग के पिता को ऑफिस से एक लेटर मिला। सीरिंग जो है हमारी जो ये फैमिली है, इसमें जो मैंने कहा था 3 बच्चों का नाम लिया गया है, तो उसमें एक बच्चे का नाम है सीरिंग, ठीक है। उसके पिता को ऑफिस से एक लेटर मिला। द लेटर सेड दैट ही वॉज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। तो बच्चों, जो लेटर था ना, उसमें यह लिखा हुआ था कि उनके जो सीरिंग के फादर हैं उन्हें प्रमोशन मिली है। प्रमोशन का मतलब होता है बच्चों कि जब भी कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर होता है, उसे हायर रैंक पे उसके काम की वजह से, जैसे अच्छा काम करते हैं तो उसे प्रमोट किया जाता है, एक लेवल ऊपर किया जाता है। तो जैसे ही उनके फादर की प्रमोशन हुई तो उनको एक अलग जगह पर जाना था। सिटी मतलब शहर। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर पिक्चर, जिसमें ये क्या है, ये हैं सीरिंग फादर और ये उनके ऑफिस से ही उनके हेड हैं। तो वो उनको क्या पकड़ा रहे हैं, वो उनको प्रमोशन लेटर दे रही हैं और वही प्रमोशन लेटर आकर वो अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं। तो बच्चों, पिक्चर्स पे को ज़्यादा ऑब्जर्व करना, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पिक्चर्स में ही छुपे होते हैं, ठीक है बच्चों। When Siring father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? तो बच्चों, जैसे ही सीरिंग के फादर ने, शोड होता है मतलब होता है दिखाना। तो जैसे ही सीरिंग के फादर ने लेटर अपनी फैमिली, अपने परिवार को दिखाया, तो हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर वुड हैव फेल्ट? तो आप क्या सोचते हैं कि उनके जो सभी सदस्य हैं उनके परिवार के, उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या फेल्ट मतलब क्या महसूस किया होगा उन्होंने, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे फिर से एक पिक्चर आ चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी अपना सामान समेट रहे हैं और यहाँ पे एक आप देख रहे हैं स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और जो सीरिन है अपने फादर के साथ दूसरे शहर जाने के लिए तैयार है। तो व्हाट विल चेंज इन सीरिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र? तो ट्रांसफ़र आपको पता है प्रमोशन मिलने के बाद क्या हुई, उनकी ट्रांसफ़र होगी टू अनदर सिटी। तो अब उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हु फ्रॉम सीरिंग्स फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस? तो पहली बात ये है कि सीरिंग के फादर के साथ फैमिली है जो उसके फादर के साथ एक नई जगह पर कौन रहने जाएगा? विच स्कूल विल सीरिंग गो टू नाउ? अब सीरिंग कौन से स्कूल जाएगा, ठीक है। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स? क्या उसके नए फ्रेंड्स बन पाएंगे? हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? क्या कभी आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें काम के सिलसिले में किसी अलग जगह पर जाना पड़ा हो? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज? अगर जाना पड़ा तो यह चेंज जो आपके मतलब जगह पर आया, आपने एक जगह छोड़कर दूसरी जगह गए, तो आपकी ज़िंदगी में जो ये चेंज आया उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो यह क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जा रहे हैं। इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि आपकी क्लास या स्कूल में कोई ऐसे बच्चा है जो दूसरी जगह से आया है। इफ़ सो टॉक टू हिम और हर। अगर ऐसा है तो आपको उससे बात करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, उससे कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम? आप जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि वह कहाँ से आया है। व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक? तो उसका जो पुराना स्कूल था वह कैसा था। व्हाट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट
हेयर, कि वो पुराने स्कूल से यहाँ पर उसको क्या अलग महसूस हो रहा है। डज़ ही और शी लाइक द चेंज, क्या उसे यहाँ पर आना पसंद है, मतलब जो उसकी ज़िंदगी में चेंज आया है क्या उसे यह बदलाव पसंद आया। तो यह कुछ क्वेश्चंस है जो आप जनरली पूछते भी हैं, जो आपके क्लासमेट्स जो नए आते हैं। इट्स वेडिंग, तो अब हम एक नई फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नज़ली होम टुडे। तो ग्रेट जॉय मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी नज़ली के जो घर में आज के दिन। हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, जो उसका बड़ा कज़न था। कज़न क्या होता है, जैसे चाचा का लड़का या मामा का लड़का, उन्हें कज़न कहा जाता है। तो उसके कज़न ब्रदर की क्या हो रही थी, शादी। तो आप यहाँ नज़ली को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आप पिक्चर्स में नज़ली को देख रहे हैं। यहाँ पर जो न्यूली मैरिड आप देख सकते हैं, दुल्हन आई हुई है। तो नज़ली जस्ट उसके पास ही बैठी हुई है और इन्जॉय कर रही है शादी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके कज़न ब्रदर को, और नज़ली बहुत खुश है। और यहाँ पर आप नज़ली की फैमिली को भी फिर से देख सकते हैं। नज़ली अपने घर में बैठी हुई खाना खा रही है। तो लेट्स अस टॉक। तो इतनी ये जो पिक्चर्स हमने देखी है, इसी में से हमने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नज़ली फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, व्हाट विल चेंज। अगर उनके घर पे कोई नया मेहमान आया है तो उनकी फैमिली में क्या चेंज होगा। वेडिंग का मतलब होता है शादी, ठीक है, वेडिंग होती है शादी। डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपके जो घर है, मतलब नज़ली का घर है, उसमें जो नई दुल्हन आई है उसके आने से कुछ चेंज होगा, और वो किस प्रकार के चेंज होंगे। ठीक है बच्चों। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव बिफोर दे गोट मैरिड। तो बच्चों ये आपके लिए खुद के लिए क्वेश्चंस है। पहले तो आप अपनी मम्मी से या फिर अपनी आंटी जो आंटी हैं उनसे पूछिए कि शादी से पहले वो कहाँ रहती थी। हु वर दे द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज दैन। जब तक जो आज आपकी फैमिली है, तब शादी से पहले आप मतलब आप अपनी मदर या फिर आंट से पूछिए कि उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली। अगर आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई है क्या अभी, और अगर हुई है तो वो कौन है। टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज़। तो बच्चों आप अपने क्लासमेट्स से डिस्कस कीजिए कि शादियों में एक्चुअल में फैमिलीज़ के अंदर क्या होता है। आप सभी को पता है गाना बजाना और बिल्कुल खुशी का माहौल होता है। मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये बहुत ही फेस्टिवल की तरह शादी की तैयारियां की जाती हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड। और शादी के खाने की तो सभी इंतज़ार करते हैं कि स्पेशल, आपको पता है शादियों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बनाया जाता है। तो व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ब्राइड होती है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम होता है दुल्हा। तो आप देखते हैं कि कोई भी शादी हो तो वहाँ पर ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को स्पेशल क्लोथ्स पहनाए जाते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एंड वेडिंग्स। आप देखते हैं कि डिफरेंट आप सॉन्ग्स, कल्चरल सॉन्ग्स गाए जाते हैं जो शादी के उत्सव पर। तो व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड। आपने क्या देखा अगर कोई शादी आपने अटेंड की है। अटेंड मतलब आप कहीं भी किसी भी शादी में गए हैं। ड्रॉ सम पिक्चर इन योर नोटबुक देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट्स। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपके लिए है। आप अपना जो पिक्चर वहाँ पर इमेजिनेशन के साथ, जैसा भी शादी का माहौल रहा होगा, उसकी पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।